ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ब कॉन्जुगेशन है जाइन. जाइन मीन्स टू बी. सो जाइन मीन्स टू बी. और जैसे इंग्लिश के अंदर आप एजारएम का यूज़ करते हो तो वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. तो वैसे ही जर्मन में जाइन भी एक हेल्पिंग वर्ब है. तो उसका कॉन्जुगेशन कैसे होगा, इश बिन. यू नो ना, इश बिन. यहाँ पे आपको एंडिंग्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि ई एंडिंग, डू एंडिंग, ये नहीं है. इसमें डायरेक्ट आपको यही मगअप करना है. सो इश बिन मीन्स आई एम. नेक्स्ट वन, डू बेस्ट. डू बेस्ट मीन्स you are. You are. Informal है ना, but informal and singular for singular person. Next one, capital Z, it means formal you. Then what will come, sind. Zinzi, huh? Yeah, so you are, this one is also you are but for plural and singular formal. Next one, eher, Zaid. So you all, eher means you all. So you all are. Now next one, third person, So ये air. second person और ये formal होगा या informal? Yeah, this one is formal for plural and singular also. ये वाला जो Z है ना, वो plural हो subject या singular हो subject, उन दोनों के लिए ही formal के अंदर यूज़ किया जाएगा. और ये वाला जो do है वो singular के लिए रहेगा informal में. और this one is you for informal plural, है ना. लाइक इंग्लिश में तो क्या होता है, यू सभी एक ही है. बट हिंदी से देखो आप, जैसे अगर हिंदी में बोलें तू या तुम, तो फिर ये वाला यूज़ होगा. आप और आप सब, दोनों में अंतर समझो, है ना. आप और आप सब का मतलब क्या हो गया, एक सिंगुलर है आप और एक आप सब है, तो उस वजह से ये वाला यूज़ होगा. नेक्स्ट है तुम सब. ये था तुम या तुम सिंगुलर के लिए, और ये है तुम सब. तो तुम सब के लिए इनफॉर्मल में आपको जाइड का यूज़ करना है, इहर जाइड. ओके, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है. ये फॉर्मल है जिसके अंदर सिंगुलर का भी फॉर्मल है एंड प्लूरल का भी फॉर्मल इसी के अंदर है. इंग्लिश में सभी के साथ में देखो आर यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश के साथ में कंपेयर मत करना. आपको ये मगअप ही करना पड़ेगा कि दू के साथ बेस्ट है, जी के साथ जिंड है, ईयर के साथ जाइड है. ओके, अलग अलग है. इवन इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ रही है तीनों में, बट हमें यहाँ देखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, थर्ड पर्सन के साथ तो एक ही है और वो है इस्ट. सो ही, शी और इट के लिए इज हो जाएगा. नेक्स्ट वन, वियर मीन्स वी एंड कॉन्जुगेशन इज जिंड, SIND. ये भी आप सब, हम सब. नहीं, हम सब, हम है वो, हम. हाँ, सो वी आर. इवन अभी एक और आर हो गया है ना, इंग्लिश में तो आर यहाँ इनके सबके साथ में और यहाँ पे भी, बट यहाँ जर्मन में जिंड का यूज़ होगा. जो फॉर्मल यूज में यूज़ हो रहा है वही सेम. नेक्स्ट वन, देना. सो जी जिंड. जी जिंड मीन्स दे आर. Okay, so this is the conjugation of sein. Sein means to be. इसी के साथ में एक और irregular verb है, वो भी helping verb ही है, उसका भी हम conjugation देख लेते हैं. haben. haben का मतलब क्या होता है, has, have. ये इतनी ज़्यादा irregular नहीं है. So ich habe. Du hast. देखो वैसे हम क्या करते हैं, en से पहले जो भी है उसे en को रिमूव करके st लगाते हैं, बट यहाँ देखो b को भी रिमूव कर दिया गया है. सो du hast. फॉर्मल यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटायर वर्ब haben. ईहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, habt. थर्ड पर्सन में आपको हार्ट कर देना है. इरेगुलरिटी कहाँ शो हो रही है, एक तो ये दू के साथ कॉन्जुगेशन में और एक थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्जुगेशन में. अदरवाइज इरेगुलरिटी नहीं है. haben एंड haben, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ में हमेशा इंटायर वर्ब का यूज़ किया जाता है. तो कैसे हो गया, इश बिन. ये ज़्यादातर किसके साथ यूज़ होता है, कंफ्यूज मत होना. फॉर प्लेसेस, फॉर एडजेक्टिव, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनके लिए. और या फिर एडजेक्टिव में वही आ गया, सभी कोई भी नाउन की अगर आप क्वालिटी बता रहे हो तो वहाँ पे आपको एडजेक्टिव में जाइन का यूज़ करना है. और प्लेसेस के बारे में, जैसे इश बिन इन जयपुर,
ओके, एंड दू बिस्ट ग्लूक्लिश, यू आर हैप्पी। तो हैप्पी क्या है, उसकी एडजेक्टिव है, उसका जो पर्सन है वो हैप्पी है, तो उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो वैसे ही हमेशा आपको जाइन का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो हाबन है उसका कॉन्जुगेशन आपने देख ही लिया, इरेगुलरिटी सिर्फ और सिर्फ दू के साथ और थर्ड पर्सन के साथ है। और हाबन का जो मीनिंग है वो हैव है, यानी जब भी आप अपनी पोजेशंस की बात कर रहे हो या किसी आपकी या थर्ड पर्सन की प्लूरल, वो किसी की भी हो पोजेशंस, तो आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, हाबन। लाइक इश हाबे आइन आउटो, इश हाबे आइने कार्ड्जे, इश हाबे आइनन कूली। तो हम हमारी पोजेशंस की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और जर्मन में किसका यूज़ करेंगे, हाबन। और ये किसके साथ यूज़ होता है, ज़्यादातर नाउन्स के साथ में, क्योंकि जो नाउन्स है वही तो हमारी पोजीशंस बनती है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जाइन का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम होगा प्लेसेस के लिए या एडजेक्टिव्स के साथ में, और हाबन का यूज़ होगा हैज़ एंड हैव के सेंस में, लाइक पोजीशंस के बारे में, आपकी बिलोंगिंग्स के बारे में। जैसा इंग्लिश में है वैसा ही एग्जैक्टली सेम है इन दोनों का यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन आपने राइट कर लिया। Yes, sir. सो दिस इज़ आवर screenshot सेकेंड it. टॉपिक। हाँ, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। दिस इज़ आवर सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट हमने वर्ब कॉन्जुगेशन किया है, जिनमें हमने काफ़ी एक्सरसाइजेज भी कर लिए। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उससे रिगार्डिंग। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जाइन एंड हाबन का कॉन्जुगेशन है। वो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स है ये दो, और इनके एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं। तो दिस वन कॉन्युगासियन फॉन जाइन। तो अभी अभी हमने कॉन्जुगेशन करा है जाइन का, यानी इज़ार एम का Conjugation कॉन्जुगेशन। for sein. करेक्ट। सो यहाँ पे देखो हमने भी वही किया है, इश बिन, दू बेस्ड, ये सब कॉन्जुगेशन है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। नाउ वी हैव टू मेक सेंटेंसेज यूबुंगाइंस। एक्सरसाइज 1 में आपको क्या करना है, दीज आर सब्जेक्ट, यूलिया, उनमारिया, दू, वियर, मार्क्स, ईयर, ये सब सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको ये जो कॉन्जुगेशन ऑफ जाइन है वो ऐड करना है। सो फर्स्ट वन, अनवी। They have to say Julia und Maria sind in Italian. करेक्ट। सो प्लूरल सब्जेक्ट SIN. है, SIND ना, जिंड। सो प्लूरल सब्जेक्ट है ना। So Julia und Maria sind in Italien. So they are in Italy. Next one, Arohi. Du bist in Berlin. Correct. So du bist in Berlin. Next one, Vinesh. जी सर, इसका होगा wir sind im Hotel. Correct. So wir sind im Hotel. We are in the hotel. Hotel. Next one, Abhay, third person. Marx is im Kino. Correct. So Marx ist im Kino. Kino का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? Hotel. Theater. No. Movie theater. कीनो मीन्स मूवी थिएटर। तो देखो यहाँ पे यही है कि जिसको मीनिंग जिसको वॉकेब जितनी ज़्यादा लर्न होगी वो उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करेगा। यहाँ आप सभी को कॉन्सेप्ट पता है कि मार्क्स के साथ में एसटी लगेगा, ये सबको पता है। बट अगर आपको यहाँ मूवी कीनो का मीनिंग नहीं पता तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या मीनिंग है यहाँ, है ना। तो वॉकेब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मार्क्स इस्ट इम कीनो। और ये लेवल्स बने हुए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ऐसे तो हज़ारों वर्ड्स हैं, तो वो सब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो एनकाउंटर हो रहे हैं ना यहाँ पे वर्ड्स, आपकी बुक में जो होंगे A1 से रिलेटेड, अभी आप A1 लेवल में हो तो आपको A1 की वॉकेब ही अच्छे से रखनी है। ये नहीं है कि आपका सिलेबस कोई बहुत वाइड है कि आपको हज़ारों वर्ड्स अभी लर्न कर लेने हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिटेड लेवल में हो, आप A1 के अंदर हो, तो A1 से रिलेवेंट वोकैब ही आपको दी जाएगी, उसी से रिलेटेड ही एवरीथिंग यू विल डू। फिर A2 में आओगे तो और वोकैब हाई होगी, फिर B1 में आओगे और उससे भी हाई हो जाएगी, सबसे हाई है, फिर B2, C1, C2 लाइक दिस। फिर एक टाइम पे आने के बाद में आपके पास वोकैब का एक पूरा सिलेबस हो जाएगा कि अब कुछ भी नहीं है, अब तो जहाँ जो वोकैब दिख रही है वही आपको लर्न करनी है। अभी आपको B1 की वोकैब नहीं कर सकते आप लर्न, है ना। अभी आप सिर्फ स्टार्टिंग फेज पे हो, A1 में हो, तो A1 की ही है, तो लिमिटेड है आपके पास, बट उसके साथ चलते रहना तभी बेस्ट है। नेक्स्ट वन, अनवी। इहर जाइद SIED। हाँ, नो वो तो कोई स्पेल आउट करने की जरूरत नहीं है आपको। सो इहर जाइड इम बस। सो यू ऑल आर इन द बस। नेक्स्ट वन, Ich bin im Deutschkurs।
Correct. So ich bin im Deutschkurs. I'm in the German course. German course. Next one, in all the sentences you can see nicht is given. Nicht means not and zu Hause Not. means at home. So negative senses निकलेंगे. So wir, Sind. yes. So wir sind nicht zu Hause. We are not at home. Next one, fast. Anyone can answer. Ich bin. Ich bin nicht zu Hause. I am not at home. Next one. Du bist. Du bist. Du bist. Yes. Du So bist du nicht bist zu- nicht zu Hause. You are not at home. Next. Sie. Ihr seht Yes. Ich, du. Ihr seid nicht zu Hause. You all are not at home. Next one, Anna, third person. Anna ist Anna zu ist- Hause. Yeah, so this is positive. Anna is Positive. zu Hause. Next one, Passau is a place name. Du Du bist Du bist. in Passau. in Passau. Next one, Wir Wir sind. sind, wir sind, correct. Next one, Ich bin. ich bin next in one, Passau. Er, sie, Wir sind Seid. Ihr Seid. seid in Passau. You all are in Passau. Next one, Carlos again, third person. Carlos ist ist. in Passau. ओके करेक्ट. सो डन. ये हमने अभी तक क्या क्या करा है, वर्ब कॉन्जुगेशन, जिसमें कॉन्जुगेशन आपको अच्छे से रट लेने, और उसके बाद में हमने ज़ाइन का कॉन्जुगेशन देखा है, हाबन से रिलेवेंट कॉन्जुगेशन देखा है, और येस एंड नो क्वेश्चंस भी देखे हैं जिनमें वर्ब की पोजीशन फर्स्ट रहेगी. ओके, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है. कल ऑफ रहता है क्या आपका? हाँ, अब आप लोग बताओ कि आप वीक डेज मंडे टू फ्राइडे करना चाहते हो या फिर वीकेंड को इंक्लूड रखना चाहते हो, Sie. क्योंकि Weekend 9 PM विल off बी रखें. ऑलवेज फ्री नाउ. सर कंप्लीट वीक रखते हैं कंप्लीट मंडे टू फ्राइडे. मंडे टू हाँ. फ्राइडे, फिर आपका हर दिन क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, है ना? Yes, sir. Thursday. ठीक है, फिर वीकेंड पे आप लोग पढ़ लोगे ना? यस सर. ठीक है, सभी एग्री? हॉस्पिटल का भी रूटीन उस हिसाब से है, इसी वजह से मेकअप नहीं हो पाता. हाँ, यानी वहाँ से मैंने कोशिश की 7:30 तक फ्री हो जाऊँ, लेकिन नियरली 8:30 तक है. कभी सर्जरी ज्यादा है, कभी कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल. इसलिए आप जो वीकेंड्स है उस पर अगर ऑफ रखते हैं तो मेकअप के चांसेस अच्छे हैं. वीकेंड पे ऑफ ना, तो फिर मंडे टू फ्राइडे ही अपन क्लास रखते हैं 9 PM. ठीक है? और सब बाकी Yes, सब sir. आप- ओके सर. सर ठीक है ना? कल होगी क्लास लेकिन कल रहने देते हैं अपन, है ना, एक बार, या फिर कर लेते हैं? नहीं, सर, कर लेते हैं. कर लेते हैं. Laptop. ठीक है, ठीक है. तो कल कर हम- लेते हैं सर. हाँ ठीक है, तो कल हम क्लास करेंगे, मंडे टू फ्राइडे रहेगी अब से आपकी क्लासेस, एंड सेम टाइमिंग 9 PM. ओके. हाँ, बाय चांस अगर देखो कभी कोई बहुत ज़्यादा 1-2 लोग बिजी हो जाए, या मैं भी हो सकता हूँ कभी, बाय चांस फिर हम संडे को हमेशा एक रखेंगे अल्टरनेटिव, कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो. अदरवाइज़ हमारी अब क्लासेस हमेशा मंडे टू फ्राइडे एट 9 PM रहेगी. ओके. ओके सर.